हेलो गाइस। मैं हूँ राजन जैन और मैं आपको J2SE के हिंदी ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ। ओके, आज हम पढ़ेंगे जावा के प्रोग्राम की लाइफ साइकिल के बारे में। आखिर जावा के प्रोग्राम को अपनी लाइफ साइकिल में किस किस फेज से गुजरना पड़ता है। जावा के प्रोग्राम की लाइफ साइकिल में दो फेज होते हैं। पहला फेज होता है कंपाइल फेज और दूसरा फेज होता है रनिंग फेज। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं जरा। ओके, कंपाइल फेज में क्या होता है? कंपाइल फेज में क्या होता है कि मेरी डॉट जावा फाइल को मेरा जावा कंपाइलर डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देता है। डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देता है और ये डॉट क्लास फाइल मेरी जावा वर्चुअल मशीन के पास जाती है और जावा वर्चुअल मशीन इस डॉट क्लास को 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और हम सब जानते हैं कि 01 फॉर्म मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। ठीक है, तो जेवीएम क्या करेगा? मेरी डॉट क्लास को उठाएगा, उसको 01 में बदल देगा। मेरा जेवीएम मेरी डॉट क्लास को तो उठाएगा ही उठाएगा। उसके साथ साथ मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस का यूज किया हुआ है, जैसे सिस्टम, स्ट्रिंग, थ्रेड। अब मैंने उन क्लासेस का यूज किया है जो कि जावा की एपीआई में है। तो मुझे उन क्लास की डॉट क्लास की और जरूरत पड़ेगी। उन क्लासेस की डॉट क्लास फाइल की जरूरत और पड़ेगी। तो उनको भी मेरा जेवीएम उठाएगा और मेरी क्लास डॉट क्लास मेरी प्रोग्राम की डॉट क्लास को तो उठाएगा ही उठाएगा। इन दोनों से वो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड प्रोड्यूस करेगा। ओके गाइस, तो चलो आगे चलते हैं। ओके, अब हम थोड़ा इसको देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जावा वर्चुअल मशीन के पास एपीआई होती है और मैं उसके पास डॉट क्लास तो जाएगी जाएगी मेरे प्रोग्राम की। उसके साथ साथ वो एपीआई में से डॉट क्लास फाइल और उठाएगा। ठीक है, और जेवीएम हार्डवेयर के ऊपर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेवीएम होता है। अभी आपको समझ में आएगा, एक सेकेंड। हम्म, देखिए गाइस, इसको देखते हैं जरा हम। ओके, देखिए, मेरा डॉट जावा प्रोग्राम था। डॉट जावा प्रोग्राम मेरी क्लास थी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, और इस फाइल को मैंने डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करा। उसके बाद जावा सी कंपाइलर ने इस डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास में कन्वर्ट कर दिया और वो डॉट क्लास फाइल मेरी तीन जेवीएम के पास गई। इस वाली जेवीएम के पास भी वही गई, इस वाली जेवीएम के पास भी वही गई, इस वाली जेवीएम के पास भी वही डॉट क्लास फाइल गई। लेकिन हर डिफरेंट मशीन के लिए अलग अलग जेवीएम था। जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग जेवीएम था, यूनिक्स लाइनक्स के लिए अलग जेवीएम था और विंडोज के लिए अलग जेवीएम था। कहने का मतलब ये है कि मेरी डॉट क्लास फाइल सब मशीन्स के लिए सेम होती है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन मेरा जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग होता है, यानी जेवीएम मेरा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ओके गाइस, ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी डॉट जावा फाइल को मेरा कंपाइलर जावा सी कंपाइलर कंपाइल करेगा और डॉट क्लास में बदल देगा। ठीक है, और मेरा जेवीएम इस डॉट क्लास को 0101 की फॉर्म में बदल देगा जो कि मेरी मशीन समझती है। ठीक है, अब बात ये होती है कि हर एक मशीन के लिए जेवीएम तो अलग होती है लेकिन मेरी डॉट क्लास सेम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मेरी जो डॉट क्लास फाइल होती है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स नहीं आते। मेरी डॉट क्लास फाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स नहीं आते। अगर डॉट क्लास फाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स नहीं आते तो फिर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही हुई। ठीक है, लेकिन जेवीएम ईएक्सी फाइल बना रहा है, जेवीएम ईएक्सी फाइल बना रहा है और जो मेरी डॉट ईएक्सी फाइल होती है वो हर एक सिस्टम के उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स आ जाते हैं। तो इसलिए मेरा जेवीएम हर एक मशीन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है गाइस, तो गाइस मेरा नाम है राजन जैन।
I am Oracle certified professional Java programmer, and you can contact me on janrajan@gmail.com. Thank you guys.